वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने के लिए अभी भी लगातार कोशिशें कर रही है। कंपनी के सीईओ रविंद्र टक्कर का कहना है कि कंपनी को फंड जुटाने की पूरी उम्मीद है। कंपनी को भरोसा है कि वह जल्द ही संभावित निवेशकों तक पहुंच जाएगी। सरकार की तरफ से दी गई राहत से कर्ज में डूबी कंपनियों को फायदा मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंद्र टक्कर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि निवेशक केंद्र सरकार के राहत पैकेज का इंतजार कर रहे थे। निवेशक जानना चाहते थे कि क्या केंद्र सरकार तय करेगी कि टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 3 खिलाड़ी मौजूद रहे। निवेशक ये भी चाहते हैं कि जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी सरकारी बकाया का भुगतान करने के बजाय बिजनेस बढ़ाने के लिए करे। रविंद्र टक्कर ने कहा कि इस पैकेज के साथ निवेशकों की आशंकाओं को कुछ हद तक दूर कर दिया गया है। टक्कर ने कहा कि कंपनी फंड जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। इस बदलाव के साथ हमें हमारे बिजनेस प्लान को अपडेट करना होगा। आपको बता दें कि सरकार का जो बकाया वोडाफोन आइडिया पर है उसमें 96,300 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम का पेमेंट है, 61,000 करोड़ रुपए एजीआर है। इसके अलावा बैंकों का 23,100 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें काफी पैसा सरकारी बैंकों का है जो सरकार के हिस्से में आएगा। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी है। साथ ही एजीआर, स्पेक्ट्रम और बैंक के लोन पर ब्याज अलग से बकाया है। केंद्र सरकार ने 15 सितंबर को टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को भी मंजूरी दी थी। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए 4 साल का मोरेटोरियम देने का फैसला किया है, यानी वे अपना बकाया 4 साल के लिए टाल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान बकाया का ब्याज देना होगा। सरकार ने बिना सरकारी मंजूरी के टेलीकॉम सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे दी है। एजीआर की परिभाषा को बदलते हुए इसमें गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की नीलामी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।